शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं ना तो प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट मानता हूं और ना ही उस दिन जो लाल किले पर हुआ उसे सभी आंदोलनकारियों से जोड़ता हूं। ना ही ये लोग खालिस्तानी हैं और ना ही ये लोग किसी भी तरह का कुछ गलत काम कर रहे हैं, बस शांतिपूर्वक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर फिर भी कुछ है जो खलता है, कुछ ऐसी बातें हैं जो सबको ध्यान से सुननी होगी। वीडियो अधूरा छोड़ के या समझे बिना ही कमेंट बॉक्स में गालियां देनी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं हमेशा निष्पक्ष बोलता हूं और बोलता रहूंगा। मैं खुद फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं तो अच्छे से समझता हूं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यहाँ दो गुट बन गए हैं। जो बिल के सपोर्ट में उन्हें लगता है कि ये बिल्स मेरे जैसे छोटे फार्मर को हेल्प कर सकते हैं अगर कुछ जरूरी बदलाव कर लिए जाएं। बिल्स के सपोर्टर्स को लगता है कि सिर्फ खालिस्तानी या कुछ 2-3 कम्युनिटीज के लोग ही अपोज कर रहे हैं, जैसे सिख्स या जाट, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही हैं। उन्हें लगता है कि हम बुद्धिजीवी हैं और दूसरा पक्ष मूर्ख बन रहा है या बना रहा है, जो कि आधा सच है। वहीं दूसरी ओर जो लोग इन बिल्स का विरोध कर रहे हैं उन्हें लगता है कि देश किसी तानाशाह के हाथ में है, देश गुलाम होने जा रहा है। जल्दी प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनीज एग्रीकल्चर में उतरेंगी और किसान बर्बाद हो जाएंगे, गांवों में दुकानें बंद हो जाएंगी, शॉपिंग मॉल्स बन जाएंगे, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मार्केट में अक्सर हम सुनते रहते हैं। तो ये जान लो कि ये भी पूरा सच नहीं है। हर पक्ष अपने हिसाब से बातें बनाता दिख रहा है और अपनी बात को प्रूव करने के लिए बिना सिर पैर के तर्क दे रहा है। कुछ तथाकथित लीडर्स इस आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही है कि वो इस आंदोलन को पूरे दमखम से लड़ रहे हैं, पीठ नहीं दिखा रहे रामदेव की तरह, जो कि किसी भी आंदोलन के लिए जरूरी भी है। पर यह जानना भी जरूरी है कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका है, आंदोलन का लक्ष्य क्या है, किसानों का फायदा या सिर्फ बिल वापस लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के अड़ियल रवैये के कारण ये लड़ाई सिर्फ नाक की लड़ाई बनकर रह गई है। 26 जनवरी को जो हुआ वो निंदनीय है, अगर वो षड्यंत्र था तब भी और अगर वो चूक थी तब भी। लेकिन एक बात जो परेशान करती है वो ये है कि नियमों की अवहेलना तो हुई है। चलो मान गए कि रास्ता नहीं जानते थे अधिकतर लोग, पर बैरिकेड तो तोड़े गए। चलो मान लिया कि कुछ चंद लोगों ने तोड़े, पर तोड़े तो सही। क्या उसकी जिम्मेदारी लीडर्स की नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात, रूल ये था कि कोई भी प्रोटेस्टर हथियार नहीं लेकर जाएगा, पर फिर भी तलवारें और लाठियां लेकर जाई गई। अब उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कुछ शरारती तत्व ये काम कर गए, बाकी के सब प्रोटेस्टर इस पर खेद जता रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट दैट प्रायश्चित। पर यह सोचना प्रायश्चित से ज्यादा जरूरी है कि क्या लड़ाई अब किसान हित की है, देश हित की है, राजनीतिक है या सिर्फ नाक की लड़ाई रह गई है? क्योंकि हम समाधान की ओर बढ़ना नहीं चाह रहे, सिर्फ अड़े हुए हैं। सबका हित तो इसमें है कि कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। ऐसा भी नहीं है कि बिल के समर्थन में लोग नहीं है, बहुत से किसान समर्थन करते हैं पर वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। अगर वो भी प्रोटेस्ट करने लगे तो स्थिति बिल्कुल ही आर पार की हो जाएगी। ये प्रोटेस्ट जिस तरह से चल रहा है उस तरह से हम अपना नुकसान कर रहे हैं और साथ में देश का भी नुकसान हो रहा है। जो लोग एक चाइनीज प्रोडक्ट तक का बहिष्कार नहीं कर सकते, उन्हें आज देशहित सूझ रहा है। आज वो कह रहे हैं कि ये बिल्स देशहित में नहीं है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। जो गरीब किसान है वो आज सब कुछ दांव पर लगाकर वहां बैठा है। किस लिए? इन तथाकथित लीडर्स की बात मानने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। और ये लीडर्स इन गरीब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना राजनीतिक भविष्य सुधार रहे हैं। ये कोई नया प्रयोग नहीं है। दिल्ली की राजनीति में हम बिल्कुल ऐसा ही प्रयोग पहले भी सफलतापूर्वक होता देख चुके हैं। और जिनको हम लीडर्स मान रहे हैं उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। अगर सरकार झुक गई तो इन लीडर्स को आप थोड़े समय में कहीं का MP, MLA या मिनिस्टर बनता देख पाएंगे। और अगर सरकार ना झुकी तब भी इनकी सेहत पर कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है। ये पहले से ही कुबेर का खजाना लिए बैठे हैं, ऑलरेडी ये करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, तो यानी जेल का भी इन्हें कोई डर नहीं है। चलो इन बातों को छोड़ते हैं क्योंकि ये सबके व्यक्तिगत विचार हैं कि किसे लीडर मानना है और किसे मसीहा। सोचने वाली बात यह है कि ये कानून वापस लेने से वाकई में किसी को कुछ फायदा होने वाला है या ये कानून रखने का कोई लाभ है? महात्मा बुद्ध कहा करते थे, नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परमानेंट।
दुनिया में कोई भी परिस्थिति परफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जो परफेक्ट हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो परफेक्ट हो, ऐसा कोई नियम नहीं है जो परफेक्ट हो। कमियां तो सब में है, अमेरिका जैसे देश में भी हैं, आईफोन जैसे फोन में भी हैं, हर साइंटिफिक डेवलपमेंट के भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो हम ये तो नहीं मान सकते कि नए बिल्स में खामियां नहीं है, और साथ ही हम ये भी नहीं मान सकते कि अभी जो कानून है, जो सिस्टम है, वो बढ़िया है। अगर हम देश हित की सोचें तो अभी की व्यवस्था सरकार पर बोझ है। किसान सिर्फ गेहूं और चावल उगाने में लगा है और सरकार को मजबूरन वो सारा अनाज खरीदना पड़ता है। पैदावार इतनी ज्यादा है कि हर साल अनाज सड़ता है, 20 रुपए के हिसाब से खरीद की जाती है और 1 रुपए के हिसाब से वो अनाज बेचना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रेजेंट सिस्टम सुधारने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इवन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टीज के मैनिफेस्टो का भी पार्ट रहा है कि एग्रीकल्चर लॉज को अमेंड किया जाए, पर यही पार्टियां आज इस बिल का विरोध कर रही हैं कि किसी और ने क्यों लागू कर दिया। दुख इस बात का है कि हम इन बिल्स की कमियों पर चर्चा करने की बजाय बस इस बात पर अड़े हैं कि इन्हें वापस लिया जाए। अरे भाई, वापस तो तब लिया जाए अगर एग्जिस्टिंग व्यवस्था बहुत अच्छी हो। तो मेरे भाइयों, ये मौका है अपने अकॉर्डिंग देश हित में लॉ तैयार करवाने का। जरूरत है सुधार सुझाने की, ना के नाक की लड़ाई लड़ने की। इस नाक की लड़ाई में देश का नुकसान हो रहा है। कुछ जरूरी सुधार जो होने चाहिए, जैसे किसानों को प्राइस की गारंटी मिले, पर साथ में क्वालिटी का भी चेक लगे कि कितनी फर्टिलाइजर यूज की जा सकती है। किसी भी चीज के उत्पादन की लिमिट तय हो जरूरत के अनुसार, जो कि किसान को पहले से ही पता हो कि इतना ही उत्पादन करना है। जब डिमांड जितना ही उत्पादन होगा तो प्राइस भी स्टेबल रहेगा, वेस्टेज नहीं होगी, सरकार और देश पर बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जरूरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराए। पराली जलाने जैसी स्थिति में गवर्नमेंट फ्री मशीनरी दे, पराली को इको फ्रेंडली मेथड से डिस्पोज करने के लिए। ये कुछ काम है जो गवर्नमेंट को करने चाहिए। किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, प्राइवेट कंपनीज के साथ एमओयूज के केस में गवर्नमेंट फ्री सपोर्ट मिले, और कंपनीज पर भी चेक लगे कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, पेनल्टीज ना लगाई जाएं और पेमेंट पूरा करें। मैं इन नए बिल्स का पूरी तरह से फिलहाल समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये बिल्स पूरी तरह से मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, किसी भी तरह के रिसर्च और इनोवेशन की बात नहीं करते। पर हाँ, पूरी तरह से फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट की बात करते हैं, जिससे कि कंपटीशन क्रिएट होता है। कंपटीशन से फार्मर मजबूर हो जाएंगे टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए, गेहूं चावल के अलावा भी और चीजें प्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही बिचौलियों की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा मिल सकता है, वगैरह वगैरह। सुनने में तो अच्छा लगता है, यही तो हासिल होना चाहिए। लक्ष्य तो यही है कि टेक्नोलॉजी आए, वेस्टेज ना हो, क्वालिटी मिले। पर प्रॉब्लम पता है कहां है, जानते हो? गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रही है। सारी बात फार्मर्स पर आ जाती है। जो स्मार्ट हैं वो बेनिफिट निकाल जाएंगे, और जो भोला भाला किसान है उसे कुछ खास हासिल नहीं होगा। ऐसा मुझे डर है कि इन बिल से हो सकता है। लेकिन अगर जरूरी सुधार कर लिए जाएं समय के साथ, अगर इसको अमेंड करा लिया जाए, तो इन खामियों से बचा जा सकता है। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है और रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, पर ये आंदोलन रिफॉर्म्स की ओर बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। इस आंदोलन का एक ही लक्ष्य बन गया है, हम जैसे थे वैसे ठीक हैं, जो कि गलत है। हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे अच्छे कॉन्सेप्ट ज्यादा कामयाब नहीं हुए। जानते हो क्यों? क्योंकि व्यवस्था नहीं है। ये बिल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक फ्री मार्केट देंगे। रही बात इनकम की, तो आज भी बहुत से किसान बहुत ही कम जमीन से भी लाखों कमा रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके जिन पर एमएसपी अप्लाई ही नहीं होता। हम सबका अपना अपना कंफर्ट जोन है, हम उससे बाहर निकल कर खेती करना नहीं चाहते। अधिकतर किसान चाहते हैं कि बस आराम से फसल उगाएं, मंडी में बेचें और एक फिक्स्ड इनकम आ जाए, पर कुछ नया नहीं करना चाहते, क्योंकि नया करने में रिस्क है, कुछ नया सीखना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और यही वो डर है जो कि आज के लीडर्स फैला रहे हैं, किसानों को डरा रहे हैं कि हिटलर है, तानाशाह गवर्नमेंट है। ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर किसी को लगता है कि आंसू सिर्फ सच्चे आदमी के आते हैं, तो फिर तो मोदी जी को भी आंसू बहाने आते हैं। हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर आदमी को अधिकार है, जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां आप चाहें तो सब लोग मिलकर सरकार हटा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। तो डिक्टेटरशिप का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
तथाकथित लीडर्स के अड़ियल रवैये से किसी को फायदा नहीं हो रहा है दोस्तों, ना देश को ना ही किसानों को। अगर ये वाकई में ही किसानों के हित में लड़ना चाहते हैं तो इन्हें भी थोड़ा नरम पड़ना होगा और इस बिल में जरूरी संशोधनों के लिए तैयार होना होगा। समस्या ये है कि ये नरम नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि नरम पड़ने में कहीं ना कहीं इन्हें उतना पॉलिटिकल बेनिफिट मिलने की संभावना नहीं है जितना कि इस बिल को वापस लेने से इनकी राजनीतिक उन्नति होती दिखती है। अगर ये नरम पड़ गए तो शायद लोग कहेंगे कि इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया और हो सकता है कि इनका जो अपना सपना है कि कल को ये कहीं के MP MLA या मिनिस्टर बने तो वो सपना इनका अधर में जाता दिखता है। शायद यही कारण है कि पूरी तरह से अड़ियल होकर ये लोग चाहते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और अपनी राजनीति चमकाई जाए। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान से सोचिए, गौर से सोचिए कि क्या वाकई में ही आपको लगता है कि ये बिल पूरी तरह से गलत है? मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से सही है। क्या आपको लगता है कि अभी जो व्यवस्था चल रही है वो पूरी तरह से सही है? मुझे नहीं लगता कि अभी की व्यवस्था भी पूरी तरह से सही है, यानी कुछ सुधार करने की तो जरूरत है। समय बदलता है, समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, हमें भी बदलना होगा और उस दिशा में हमें कदम उठाने होंगे। आज मौका है, सब लोग इकट्ठे हैं, सब किसान भाई इकट्ठे हैं, तो अपनी बात रखें, इन बिल्स को अपने हिसाब से अमेंड करें, इस हिसाब से अमेंड करें कि देश का भी फायदा हो, किसी भी तरह की वेस्टेज ना हो, किसी भी तरह का देश के राजस्व पे अतिरिक्त खर्च ना पड़े, अतिरिक्त बोझ ना पड़े, नुकसान ना हो और किसान भाइयों का भी अपना फायदा हो। सबका फायदा होगा तभी हमारी ये लड़ाई सफल होगी। खाली बिल वापस ले लेने से ये लड़ाई कभी भी सफल नहीं होगी। दोस्तों, ये मैसेज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करो, बहुत आगे इस मैसेज को पहुंचाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग भटके हुए हैं। हम लोग कहीं पर भी एक बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं ले पा रहे हैं, हम लोग कहीं पर भी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम लोग मैक्सिमम जगह मैं देख रहा हूं कि लोग अपनी कम्युनिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं। सिख लोग सिख को सपोर्ट करने आ रहे हैं, जाट लोग जाट को सपोर्ट करने आ रहे हैं। अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो उसके लिए वहां पर आ रहा है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी इस बिल को अपोज कर रही है तो मुझे भी साथ जाना है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मैं देख रहा हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सही ढंग से ठंडे दिमाग से ये नहीं सोच रहा कि देश हित किस में है। तो भाइयों, अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि एक पॉजिटिव वेव की तरह पूरे भारत में ये मैसेज पहुंच सके। धन्यवाद।